गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं अवधेश सिंह ठाकुर। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सर्विस जंक्शन पे। दोस्तों, जो लोग आधार ऑपरेटर और सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम देने वाले हैं या जिन्होंने फॉर्म भरा है, उनके लिए ये शीट रामबाण के समान है, क्योंकि इसके सारे क्वेश्चन UIDAI से लिए गए हैं। ये हमारा रिवीजन सेट 4B है, अध्याय 4 का आधार नामांकन और अद्यतन प्रक्रिया। जो लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल की घंटी बजाएं इस तरह के वीडियो देखने के लिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम सबसे पहले अपने पहले सवाल पे। परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के लिए अनिवार्य दस्तावेज क्या हैं? पहला है निवासी और परिवार के प्रमुख के संबंध का प्रमाण। दूसरा है परिवार के मुखिया का आधार संख्या। तीसरा है निवासी की योग्यता प्रमाण। चौथा है 1 और 2 दोनों। हमारा आंसर होगा चौथा 1 और 2 दोनों। चलते हैं दोस्तों हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। बाल नामांकन के लिए अनिवार्य दस्तावेज क्या हैं? पहला है माता पिता में से किसी एक की आधार संख्या। दूसरा है जन्मतिथि का प्रमाण। तीसरा है बच्ची और माता पिता के संबंध का प्रमाण। और चौथा है दिए गए सभी विकल्प। तो हमारा आंसर होगा चौथा दिए गए सभी विकल्प। चलते हैं दोस्तों हम अपने तीसरे सवाल पे। बाल नामांकन के मामले में नामांकन फॉर्म में किस पते का उल्लेख किया जाएगा? पहला है माता पिता का पता। दूसरा है नामांकन केंद्र का पता। तीसरा है अस्पताल का जहां बच्चा पैदा हुआ। चौथा है दिए गए सभी विकल्प। तो इसमें हमारा आंसर होगा दूसरा नामांकन केंद्र का पता। चलिए हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे दोस्तों। ऑपरेटर आधार नामांकन के लिए इच्छित राशि का शुल्क ले सकता है। पहला सच है, दूसरा झूठ है। हमारा आंसर होगा दूसरा झूठ। चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नए नामांकन और अनिवार्य बायोमेट्रिक अद्यतन की लागत निवासी से चार्ज की जाती है। पहला सच है, दूसरा झूठ है। तो हमारा आंसर होगा दूसरा झूठ। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे दोस्तों। प्राधिकरण द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राशि चार्ज करने के लिए ऑपरेटर या पर्यवेक्षक के खिलाफ क्या कदम उठाए जाएंगे? पहला है प्रतिबंधीकरण। दूसरा है पहली जांच रिपोर्ट। तीसरा है चेतावनी। चौथा है या तो 1 और 2। हमारा आंसर होगा चौथा या तो 1 और 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा निवासी के जनसांख्यिकीय विवरण का संदर्भ देता है? पहला है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। दूसरा है फिंगर एक्सप्रेशन। तीसरा है आइरिस स्कैन। चौथा है दिए गए सभी विकल्प। तो हमारा इसमें से होगा दोस्तों आंसर पहला ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। चलते हैं दोस्तों 8वें क्वेश्चन की ओर। नामांकन ऑपरेटर डैक्स होगा। पहला है नामांकन फॉर्म के साथ निवासी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतिलिपि इकट्ठा करना। दूसरा है प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नामांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर जनसांख्यिकीय सूचना लेना और बायोमेट्रिक जानकारी लेना। तीसरा है स्थानीय हार्ड डिस्क में निवासियों द्वारा प्रस्तुत बायोमेट्रिक्स और जनसांख्यिकीय की किया विवरणों के साथ हार्ड कॉपी कलेक्शन और स्टोर करना। चौथा है प्रत्यक्ष रजिस्ट्रार में जनसांख्यिकीय जानकारी एकत्र करना और रिकॉर्ड रखना। तो इसमें हमारा आंसर होगा दोस्तों दूसरा, पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत नामांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर जनसांख्यिकीय सूचना लेना और बायोमेट्रिक जानकारी लेना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे दोस्तों। निम्न में से किसको अनिवार्य अपडेट की आवश्यकता होती है? पहला है निवासी के नाम को सही करना। दूसरा है ईमेल आईडी को अपडेट करना। तीसरा है 5 साल की उम्र प्राप्त करने वाले बच्चों की बायोमेट्रिक जानकारी। चौथा है फ़ोन नंबर अद्यतन करना। तो इसमें हमारा आंसर होगा दोस्तों तीसरा, 5 साल की उम्र प्राप्त करने वाले बच्चों की बायोमेट्रिक जानकारी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे दोस्तों। आधार बनाने की प्रक्रिया में डुप्लीकेशन प्रक्रिया क्या है? पहला है किसी भी डुप्लीकेट नामांकन की जांच करना और अस्वीकार करना। दूसरा है नामांकन जानकारी को बैकअप के रूप में कॉपी करना। तीसरा है यह जांच करना कि क्या किसी अन्य व्यक्ति का भी जैसा पता है और उसे अस्वीकार करना। चौथा है दिए गए सभी विकल्प। तो इसमें हमारा आंसर दोस्तों पहला होगा किसी भी डुप्लीकेट नामांकन की जांच करना और अस्वीकार करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। आधार बनाने की प्रक्रिया के सही क्रम की पहचान करें। ए, किसी भी डुप्लीकेट नामांकन को और अस्वीकार करना। बी, नामांकन पैकेट CIDR में अपलोड करें। सी, प्राधिकरण संख्या प्रदान करना। डी, आधार संख्या निवासी को सूचित की जाती है। ई, प्राधिकरण प्राप्त नामांकन डाटा को संसाधित करता है।
ऑप्शन में पहला है BCDAE, दूसरा है CADEB, तीसरा है BEACD, चौथा है BADCE। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर होगा तीसरा BEACD। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे दोस्तों। यदि किसी निवासी के पास प्रमाण के आवश्यक सहायक दस्तावेज में से कोई भी नहीं है तो नामांकन डैक्स विधियों से किया जा सकता है। पहला है परिचयकर्ता नामांकन, दूसरा है पहला है परिचयकर्ता नामांकन, परिवार के प्रमुख आधारित नामांकन, दूसरा है ऑपरेटर आधारित नामांकन, अन्य नामांकन, तीसरा है सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदान किया नामांकन, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप आधारित नामांकन, चौथा है CID आधारित नामांकन, प्राधिकरण आधारित नामांकन। तो इसमें हमारा आंसर होगा दोस्तों पहला परिचयकर्ता नामांकन और परिवार के प्रमुख आधारित नामांकन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट डैक्स है। पहला है बिना किसी मूल्य के, दूसरा है 10 रुपया, तीसरा है 15 रुपया, चौथा है 20 रुपया। हमारा आंसर होगा पहला बिना किसी मूल्य के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे दोस्तों। बायोमेट्रिक विवरण अपडेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस मोड का निवासी उपयोग कर सकता है। पहला है ऑनलाइन मोड, दूसरा है नामांकन केंद्र पर जाकर, तीसरा है दिए गए सभी विकल्प। इसमें हमारा आंसर होगा दोस्तों दूसरा नामांकन केंद्र पर जाकर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। एक निवासी प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपने आधार विवरण में किए गए अपडेट की स्थिति को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। पहला है केवल आधार संख्या का उपयोग करते हुए, दूसरा है SSUP पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होती या URN पर मुद्रित EID का उपयोग करके, तीसरा है केवल मोबाइल नंबर का उपयोग करके, चौथा है विवरण निवासी ईमेल ID को भेजा जाएगा। तो इसमें से दोस्तों हमारा आंसर होगा दूसरा SSUP पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होती या URN पर मुद्रित EID का उपयोग करके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे दोस्तों। आधार संख्या भौतिक रूप में निवासियों को भेजी जा सकती है जिसमें डैक्स शामिल हैं। पहला है ईमेल, दूसरा है वेबसाइट, तीसरा है पत्र, चौथा है SMS। हमारा आंसर होगा तीसरा पत्र। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। आधार अद्यतन अनुरोध नामांकन केंद्र में निवासी के डैक्स पुष्टि के बाद होता है। पहला है आधार आधारित बायोमेट्रिक पुष्टि, दूसरा है हस्ताक्षर, तीसरा है निवासी की तस्वीर, चौथा है मौखिक पुष्टि। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों पहला आधार आधारित बायोमेट्रिक पुष्टि। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ईमेल ID और मोबाइल नंबर आधार डाटाबेस में निम्नलिखित मोड के द्वारा अद्यतन किया जा सकता है। पहला है नामांकन केंद्र पर जाकर, दूसरा है USB पोर्टल पर और SSUP पोर्टल पर, तीसरा है दोनों दिए गए विकल्प। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों पहला हमारा आंसर होगा पहला नामांकन केंद्र पर जाकर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। निवासी का पता आधार डाटाबेस में निम्नलिखित मूल्य के द्वारा अद्यतन किया जा सकता है। पहला है नामांकन केंद्र पर जाकर, दूसरा है SSUP पोर्टल पर, तीसरा है दोनों दिए गए विकल्प। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे दोस्तों तीसरा दोनों दिए गए विकल्प। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। पंजीकृत मोबाइल संख्या ऑनलाइन मोड SSUP पोर्टल के माध्यम से निवासी के पता अद्यतन करने के लिए अनिवार्य है। पहला सच है, दूसरा झूठ है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों पहला सच। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ऑनलाइन मोड SSUP पोर्टल के माध्यम से नए मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए निवासी का पंजीकृत मोबाइल नंबर अनिवार्य है। पहला है मोबाइल नंबर SSUP पोर्टल का उपयोग कर अद्यतन नहीं किया जा सकता, दूसरा है ज़रूरत नहीं है, तीसरा है अपेक्षित है, चौथा है दिए गए सभी विकल्प। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर होगा पहला मोबाइल नंबर SSUP पोर्टल का उपयोग कर अद्यतन नहीं किया जा सकता है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 पे दोस्तों। OTP SSUP पोर्टल के माध्यम से पता अद्यतन जमा करते समय मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। पहला है आधार में पंजीकृत मोबाइल संख्या, दूसरा है मोबाइल ऑपरेटर या पर्यवेक्षक की संख्या, तीसरा है पति या गार्जियन का मोबाइल संख्या, चौथा है सभी विकल्प। तो इसमें हमारा आंसर होगा पहला आधार में पंजीकृत मोबाइल संख्या। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे दोस्तों। ऑपरेटर पर्यवेक्षक स्वयं के द्वारा उसके मोबाइल नंबर अद्यतन कर सकते हैं और अद्यतन उसके जो भी हो स्वयं कर सकते हैं। पहला सच है, दूसरा झूठ है। तो हमारा आंसर होगा दूसरा झूठ। चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों।
ऑपरेटर पर्यवेक्षक सिस्टम में अतिरिक्त जानकारी जोड़ सकते हैं बिना निवासी के। पहला सच है, दूसरा झूठ है। हमारा आंसर होगा दोस्तों दूसरा झूठ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। निवासी डाक सेवा का उपयोग कर जनसंख्या अद्यतन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहला सच है, दूसरा झूठ है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों दूसरा झूठ। इस तरह से ये सेट दोस्तों हमारा ख़त्म हो चुका है। इसके बाद आपको ये आंसर है, यहाँ पे आप आंसर भी देख सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं दोस्तों, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल की घंटी बजाएं इस तरह के वीडियो के लिए। धन्यवाद।